ये 40 सालों से आप लोग गोबर गंदे सिस्टम को चला रहे हैं बिहार। वही नेता, वही राजनीतिक लोग, वही गंद, वही बकवास बात, वही जाति, वही धर्म, वही मजहब, हर चीज़ों को कंट्रोल कर देना जाति के आधार पर। अपराधी अपराधी होता है, ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। अपराधी को कंप्लीट अपराधी को स्वीकार करना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी जो एक ही यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला नालंदा कभी हुआ करता था, और अब तो मैं देखता हूँ कि BHU है, DU है, MU है, जामिया है, JNU है। अब सारी संस्थाएं सामाजिक और दूषित होता चला जा रहा है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी कभी भी एक बेहतर, जिस पटना यूनिवर्सिटी को हम इंडिया लेवल के यूनिवर्सिटी के रूप में कभी देखा करते थे, जहाँ वर्ल्ड के हेरिटेज लोग पैदा होते थे, IITian होते थे, IIM करने वाले लोग होते थे। अब आप उस पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति देख लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी में किस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक विषमता है, किस तरीके से बिल्कुल। अच्छा, जो लोग सियासत और सत्ता में हैं, उन लोगों की इच्छा शक्ति इतना मर चुकी है, उन लोगों की नीयत सही नहीं है। उन लोग किसी भी तरह के अपने कर्तव्यों के रास्ते नहीं चलते हैं। बस उन लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं है। सियासत का कोई मतलब समाज के किसी सरकार से नहीं है। एकदम गंदी राजनीति करिए। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मुझे ऐसी राजनीति की सुचिता करना है, सब अपराधी माफिया को टिकटों देंगे, उसी को गाड़ी पर बैठा करके घुमाएंगे, वोट उसी के द्वारा लेंगे। तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। और शुभ बाजे तो बाजा, चलनियों बाजे। आज जैसे ही कोई मर्डर होता है, वैसे सला जात का नेता लोग सला कुकुर मुत्ता के तरह निकलने लगता है। उसको भी आप पॉलिटिकलाइज कर देते हैं, उसको भी कास्ट से रिलेटेड कर देते हैं। एक बेटा जो घटना घट चुकी, इतना बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भाई कि इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी, उनकी माँ ताजीवन रोती रहेगी। अब उसको आप न्याय की बात करिए ना। जो लोग चुनाव के कारण जितने उबाल हुआ, जो बातचीत हुई, तो भैया सरकार आपकी है, आप इसको SPD ट्रायल कर दीजिए, चार्जशीट कर देते 48 घंटे में, आपके हाथ में है। हम तो चाहेंगे जो डिप्टी CM लोग हैं और CM है, तीनों मिल करके चार्जशीट कर दीजिए और 1.5 महीना से 3 महीना के अंदर SPD ट्रायल कर दीजिए और इस परिवार को एक नौकरी दे दीजिए, बच्ची को आप दे दीजिए और 50 लाख रुपया आप मुआवजा दे दीजिए। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं देना चाहते? हम तो चाहेंगे आप इस बच्ची को एक नौकरी दे दीजिए और 50 लाख का मुआवजा दे दीजिए। और जो लोग लंबी लंबी बात फेंकते हैं, कोई जितना हॉस्टल है, चाहे जो भी हॉस्टल और कॉलेज हॉस्टल है, बाहर हॉस्टल है, उसमें कोई एजुकेशन सिस्टम लागू है ही नहीं, कोई कैलेंडर है ही नहीं, कोई मापदंड है ही नहीं। हॉस्टल अलॉट किसको होगा, किसको होना चाहिए। 10-10, 20-20 साल से जात का नेता कब्जा करके रखा हुआ है हर हॉस्टल में। रूम किसी के नाम से अलॉट होता है, कहीं हो जाता है। हर हॉस्टल की यही स्थिति है। बम और बारूद अगल बगल में चलता ही रहता है। फिर चुईया के चुईया, फिर पुनः मुझको बाबा। तो जो सरकार के लोग हैं वो रोना बंद करें और वो काम करना शुरू करें। रो करके क्या दिखा रहे हैं भाई, अब बोल करके। तो सरकार के लोगों से आग्रह है कि चार्जशीट कर दीजिए 72 घंटे के अंदर, सीधा चार्जशीट करने में लेट मत करिए और SPD ट्रायल कर दीजिए। दो काम कर दीजिए, जस्टिस मिल जाएगी, अब कोई नहीं छूटे। लेकिन कल चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देख लीजिए, यहां मेला भी खत्म। और हम आग्रह करेंगे सबसे, ऐसे बच्चों की मौत पर ना राजनीति ना करिए और जात पात नहीं करिए, पैर पकड़ते कमजोर मत कीजिए। यही आग्रह है, मेरा आग्रह है कि 40 सालों से जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको अब खत्म होना चाहिए और बिहार में एक नई एज मिलना चाहिए, नया जनरेशन आना चाहिए। अब ये गंदी राजनीति करने वाले लोग, उससे बिहार को बचाना चाहिए।
मेरी सोच। ये छात्र संघ का ये नेता था, चुनाव लड़ना चाहता था, कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल हत्या है। भैया मैं तो कह ही रहा हूँ, कोई कहता है डांडिया में झंझट भी थी, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। अक्टूबर नवंबर में झंझट हुआ और अभी तक आप उसको याद रखे हुए हैं। ये इंटेंशनली मारपीट हुई, मारा गया, इंटेंशन कंप्लीट भीतर में था, क्योंकि कारण जो भी हो, लेकिन ईगो इतना है हॉस्टल के छात्र को, वो ईगो प्रॉब्लम में इतना ज्यादा अपने को अहंकारी बना हुआ है कि अरे हमको, मैं, मेरे जात को, मेरे घर में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा है। और ये भी एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, हमारी बपोती है सब कुछ। मर्डर कंप्लीट इंटेंशनली मारा गया है और सरकार बोले कम करे ज्यादा और दिखाए कि आप सुशासन है। नहीं तो अभी तो ये लोग का 15 दिन तो चलेगा, अभी 4 दिन के बाद तोड़ फोड़, कौन पीएम सीएम। एक कॉलेज के हॉस्टल में जो है बैड एलिमेंट्स का हमेशा कब्जा रहा है। सर है ही सर मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां से मुक्त होगा? सब जात को वोट चाहिए, सब नेता को मुक्त कहां से होगा? पागल है आप? जात का वोट चाहिए, मुक्त हो जाएगा? साला पप्पू यादव पागल हुआ है कि हम अपने जात को मुक्त कर देंगे? कुर्सी काटा है? अरे मेरा जात है, चाहे भला है बुरा है, जैसा है मेरा पति मेरा देवता है, जात है ना, हो वोट मिलता है ना। मारो 4-5 ठोक और मारो, फिर जात पात होगा, फिर देखा जाएगा। छपरा में गए, आप लोग यही कर रहे थे। आप लोग भी कम थोड़े हैं, पत्रकार लोग भी कम थोड़े हैं। आप लोग भी सब और जात पात को बढ़ावा देते रहते हैं। छपरा गए, हम किसी तरह बचाए, वो गया नहीं, वहां यादव राजपूत करने में लगल था, वो तो गए तो बचा। अभी तक याद ही नहीं आया किसको गोली लगी, कौन गोली लगा। फिर चुनाव के बाद किसी को याद आ गया कि किसने मारा, कौन मारा? अरे मरा ना, यादव के नाते वोट मिली गए ना, मारा यादव को। अरे यादव जी मर गए। तो ये नेता लोगों से पूछिए ना, कहां से ठीक कीजिएगा हॉस्टल को? जात का हॉस्टल बना हुआ है भाई, जात का। यह कौन जात का हॉस्टल है? कुर्मी। ये कौन है? कुशवाहा। ये कौन है? चौरसिया। ये कौन है? शाह। ये कौन है? जादव। ये कौन है? भूमियार। ये कौन? भाईरे दादा, पहले तो आप इसको तोड़िए ना। बैरेक बना हुआ है जात का, पुलिस का बैरेक, अलग अलग बैरेक में जात रहता है। तो जब आप पुलिस को आप जात में किए हुए हैं, ये अमुक जात का बैरेक है, ये अमुक पुलिस का बैरेक है, तो जब पुलिसे को आप जात बनाए हुए हैं बैरेक अलग अलग करके, अब पूरा का पूरा हॉस्टल बना हुआ है जात का अलग अलग, और संरक्षण प्राप्त है। जब नेता सरस्वती पूजा में आता है तो पहले चिन्हित कर लेता है, हमारा पहले अपन जात में जाना है। कहते हैं हमारे जात के हो, पीजी हॉस्टल, ओ यादव जी ज्यादा है, मंटू, जक्सन, तो आप देख लीजिए उठा। तो अब कोनो बात है और उसको चीजें करते रहते थे। तो ये वोट जब तक रहेगा ना, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये आप जानते, वोट की सियासत किसी को न्याय नहीं। इसमें सर करना क्या चाहिए? सीबीआई में जांच कीजिए। क्या है, पटना में अगर हत्या हो जाती है लोग क्या करेंगे? भैया सीबीआई क्या करेगी? नहीं, सब लोग जो जैसे आप ही से भाई से बचपन से एक हत्या होती है, हत्या तो डेली ना होती है, डेली हो रही है ना। ये तो चुनाव में हुआ था, इसलिए थोड़ा देर हो भी गया। हो वही नहीं, मतलब कल के बाद कोनो हो कुछ नहीं आएगा, कोई पूछने तक नहीं आएगा। पटना में मर जाता है, फिर ये घर पुराना हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो आपसे उम्मीद है, लोगों को बता रहा हूँ। हमरो आने के बाद तो आप लोग जाते में देख लेते। नहीं, आपसे उम्मीद है। बस भीतर कुछ बाहर कुछ